कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही यूजफुल होते हैं और हमें काम आते हैं। वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं रिंकू मिश्रा आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स लेके आई हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, बातें न करते हुए मैं अपने टिप्स को स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट टिप जो है वो हमारा ब्रेड को लेके है। जब भी हम ब्रेड घर में लाते हैं और ब्रेड को यूज़ करते हैं या सैंडविच बनाते हैं या कुछ भी खाने में हम यूज करते हैं तो उसके किनारे का जो ब्राउन पार्ट होता है उसको अधिकतर हम कट कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सख्त होता है। और अगर बच्चे खाते हैं या हम भी खाते हैं तो हमारे दांतों को थोड़ी सी टाइट लगती है और खींचने में प्रॉब्लम होती है और गले में भी अटकता है। तो इसलिए अधिकतर हम उसको कट कर देते हैं। तो इस तरह से जब भी हम उसके साइड के पार्ट को कट करते हैं, देखिए मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ, तो कभी भी हमें उस कटे हुए पार्ट को फेंकना नहीं चाहिए। और उसका मैं आज बहुत ही अच्छा उपयोग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से यूज़ करके आप अपना बहुत अच्छा काम इससे कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा किचन टिप्स है। हमें क्या करना है, देखिए मैंने इतने सारे साइड के ब्राउन पार्ट को कट करके निकाल ली हूँ। सुबह मैंने बेटे को बनाया था सैंडविच, तो उसमें से कट करके मैंने इकट्ठा करके रख ली हूँ। तो अभी हमें करना क्या है, इसको हमें सिंपल सा मिक्सी जार लेना है और मिक्सी जार में इसको अच्छे से भर देना है। और भरने के बाद हम इसको मिक्सी में चला देंगे और चलाने के बाद बिल्कुल हम इसको पाउडर फॉर्म में बना के कर लेंगे रेडी, जो मैं अभी आप लोगों को पाउडर फॉर्म में बना के इसको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये जो हमारा ब्रेड था वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन के हो गया रेडी, ब्रेड का जो ब्राउन पार्ट था। और अब हमें क्या करना है, हमें गैस, इसको मैं एक प्लेट में ले रही हूँ। इसके बाद हमें जलाना है गैस और गैस पे हमें कोई सा भी फ्राई पैन रख देना है और उसके बाद हमें इसको गरम कर लेना है। और हाँ, अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद अगर ज़्यादा गरम हो गया तो आप चाहें तो गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो लो फ्लेम पे इसको हमें थोड़े देर के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल ब्राउन सा इसको हमें रोस्ट कर लेना है। और जब हम इसको रोस्ट करेंगे और जब ये एक पाउडर जो है एकदम कुरकुरा हो जाएगा तो हमारे हाथों से छूने पर पता चलेगा बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। इसके बाद आप इसको उठा के ठंडा करके किसी जार में आप रख लीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कटलेट बनाना हो या बड़ा पाव में जो उसका पाव पकौड़े होते हैं बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हैं। और चलिए चलती हूँ अपने दूसरे टिप्स की तरफ, जो कि है बादाम को लेकर। जब बादाम हमारे घरों में हम 1 किलो आधा किलो का पैक लेके आ जाते हैं तो 1-2 महीने हमारे आराम से चल जाते हैं। और कभी कभी तो ज़्यादा दिन भी हम यूज़ नहीं करते हैं तो चल जाते हैं, जो कि हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए किस तरह से हम इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखें और ख़राब ना हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है। हमें ले लेना है थोड़ा सा घी और इस तरह से हमें अच्छे से घी को उसे बादाम में लगा देना है। और इस तरह से अच्छे से घी में थोड़ा ही घी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके बाद हमें इसको अच्छे से घी में लगा देना है हाथों से। और उसके बाद आप इसी को किसी कंटेनर में बादाम को रख दीजिए। आप देखेंगे कि हाँ, आपका बादाम बिल्कुल भी काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसमें किसी तरह के झाले नहीं पड़ेंगे, किसी तरह के कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं पड़ेंगे। तो अगर जब भी आप एक्स्ट्रा बादाम अपने घर में ज़्यादा लेके आ जाते हैं तो उसको स्टोर करने से पहले इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा और आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। चलिए इसी के साथ चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है इस तरह से सुई धागे को लेके। अधिकतर हम सुई धागा का एक साथ ही रखते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत सुई और धागा का साथ ही पड़ता है। तो इस तरह से हम अधिकतर रख देते हैं और हमारे सुई ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, इधर उधर बिखरते रहते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा टिप है। वैसे कोई बड़ा हैक तो नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही काम आसान हो जाएगा। मैं कोई सा भी, अगर आपके पास मैग्नेट का टुकड़ा हो तो आप ले लीजिए और इस तरह से मैग्नेट के में आप लगा के
यानी जो चुंबक का टुकड़ा नहीं होता छोटा सा, उसमें इस तरह से डिब्बे में आप डाल दीजिए और उसके बाद डिब्बे को थोड़ा सेक कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सारी सुइयां आके इसमें चिपक जाएंगी और वो एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगी। और जब भी आपको सुइयों की ज़रूरत हो तो आपको पूरे डिब्बे में खंगालना नहीं पड़ेगा, उठाने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली इस तरह से उठा के अपने काम के लिए जो भी सुइयां आपको चाहिए आप उस तरह में से निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इस हैक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपका बहुत ही आराम से आपका काम हो जाएगा और कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है इस तरह से कोई भी हमारे पास अगर कोई ये ऑयल डिस्पेंसर या कोई भी जिसमें ऑयल रखते हैं या कोई भी इस तरह का हमारे पास अधिकतर चीज़ें हम यूज़ करते हैं और इसमें कैप नहीं होता है या कभी कभी हमारा कैप गुम भी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है कि आप एल्युमिनियम फाइल लें और इस तरह से फोल्ड करके उसका कैप बना सकते हैं। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ, वो क्या है वॉशिंग मशीन को लेकर। वॉशिंग मशीन वैसे तो हमारे कपड़े धोता है, लेकिन कभी कभी हमें वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि उसको जब तक हम अच्छे से क्लीन नहीं रखेंगे वो हमारा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा और हमारा मशीन ख़राब हो जाता है। तो कभी कभी जब भी हमारा वॉशिंग मशीन खाली हो, हमें खाली वॉशिंग मशीन में भी इस तरह से पानी भर लेना चाहिए। आधा टप आप चाहें तो पानी भर लीजिए और उसके बाद 2-3 मिनट तक खाली बिना किसी कपड़े के ही आपको मशीन को चला देना है। और चलाने के बाद आप उसमें देखेंगे कि जो भी उसमें हमारे कपड़े के छोटे छोटे सूत धागे उसमें फंसे रहते हैं, वो आप ऑटोमेटिकली जब खाली पानी रहता है तो इस तरह से निकल के ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद आप उसको हाथों से निकाल के बाहर कर सकते हैं। इससे होगा आपका मशीन लॉन्ग टाइम चल जाएगा। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।